होती होगी ख्वाहिशें सभी की आसमान को छूने की, होती होगी ख्वाहिशें सभी की चांद तक जाने की। अपनी जमीन से जुड़ने की बात ही कुछ और है, हमें आती है कला खुद को खुद से अपनाने की। कुछ इन पंक्तियों की तरह ही उनकी भी कहानी है, जिनकी कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं। एक और बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स जहां पार्टीज कर रहे होते हैं, पब में जा रहे होते हैं, तो दूसरी ओर उसी माया नगरी में एक ऐसा कलाकार भी है जो अपनी शिष्टाचार के लिए जाना जाता है, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। समझ तो गए ही होंगे आप लोग कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके फेवरेट विद्युत जामवाल की। विद्युत बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स से थोड़े अलग है। अलग इस मायने में कि उन्हें ज्यादा पार्टीज करना पसंद नहीं। इसके अलावा उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना और अपनी कंट्री को ही एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है, और ये बात उन्होंने खुद कही है। विद्युत का जन्म तो वैसे 10 दिसंबर 1980 को कानपुर में हुआ, लेकिन उनका होम टाउन जम्मू है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिसिप्लिन तो उनके अंदर होनी ही थी। ऐसा कहा जाता है कि विद्युत वहाँ के डोगरा राजा हरि सिंह के वंशज है। मार्शल आर्ट्स और एक्शन से तो उन्हें बचपन से ही प्यार था, इसलिए तो सिर्फ 3 साल की उम्र से ही इन्होंने कलरीपयट्टू की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। पिता की नौकरी के कारण विद्युत ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया। कहते हैं कि किसी भी बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। विद्युत के मामले में भी इससे कुछ विपरीत नहीं था। अपनी माँ विमला जामवाल की देखरेख में पलक्कड़ केरला के एक आश्रम में उन्होंने कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। विद्युत ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। उनके पूरे लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। 3 साल की उम्र से ही वे विश्व भर का भ्रमण कर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगे। पूत के पाँव पालने में ही दिख गए थे, और जिस देसीपने की बात हमने की थी वो उनकी कला में भी दिखी। वो शुरुआती दिनों में कलरीपयट्टू की प्रैक्टिस करते थे, और ये इंडियन मार्शल आर्ट्स है। 13 साल की उम्र तक विद्युत की पढ़ाई उनकी माँ के आश्रम में ही हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल दाक्षाई हिमाचल प्रदेश से की, लेकिन पढ़ाई के दरमियान भी उन्होंने मार्शल आर्ट्स को नहीं छोड़ा। क्या आपको पता है विद्युत अभी तक लगभग 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी कला का जलवा बिखेर चुके हैं। मार्शल आर्ट्स के साथ उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन जिस लड़के का उठना, खाना, पीना और जीना सब कुछ मार्शल आर्ट्स ही था, वो फिर कैसे फिल्मों में आ गया? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल अपने मार्शल आर्ट्स को एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म पर शो करने के लिए विद्युत मुंबई आए थे, और फॉर्चुनेटली उनको यहाँ पता चला कि फोर्स फिल्म के लिए ऑडिशन चालू है। उन्होंने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। भगवान ने साथ दिया और उस ऑडिशन में विद्युत ने कमाल कर दिया और उन्हें फोर्स के लिए कास्ट कर लिया गया। बस फिर क्या था, शुरू हो गया उनका फिल्मी करियर। फोर्स के लिए तो उन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया। विद्युत भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त है, और उन्हीं के आशीर्वाद से चल पड़ी उनकी करियर की गाड़ी। वैसे इससे पहले 2005 की फिल्म इंसान में बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिख चुके थे विद्युत, और उन्होंने शक्ति के द्वारा तेलुगु फिल्म्स में डेब्यू किया। वो सिर्फ हिंदी और तेलुगु तक ही नहीं रुके, तमिल मूवीज में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, और क्या खूब आजमाया। 2012 में बिल्ला 2 से उन्होंने तमिल फिल्म्स में डेब्यू किया। थुपक्की, बुलेट राजा, कमांडो, बादशाहो, कमांडो 2, जंगली, कमांडो 3, खुदा हाफिज, सनक, खुदा हाफिज चैप्टर 2, अग्नि परीक्षा, क्रैक जैसी कई फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। कमांडो तो उनकी सबसे फेमस फ्रेंचाइजी है। इसने विद्युत की पहचान बनाई है। कमांडो मतलब विद्युत। विद्युत टैलेंट्स के मामले में भरपूर है, लेकिन 12 साल से ज्यादा का करियर होने के बावजूद उनके हाथों ज्यादा फिल्में नहीं लगी। उनकी ज्यादातर फिल्में उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस की होती है। विद्युत ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया,
लेकिन क्या बॉलीवुड ने विद्युत के साथ न्याय किया? विद्युत बहुत ही डाउन टू अर्थ है। एक और जहां कई एक्टर्स का नाम नशीले पदार्थों से जुड़ा जाता है, वही विद्युत को ऐसा कोई शौक नहीं। पार्टीज और पब में जाना नहीं, विद्युत को मंदिर जाना ज्यादा पसंद है। अपनी ही कंट्री को एक्सप्लोर करना उन्हें ज्यादा पसंद है। विद्युत काफी ज्यादा सिंपल और स्वीट है। कंट्रोवर्सी से तो दूर रहना ही उन्हें पसंद है। वैसे उनकी करियर की शुरुआती दिनों में मोना सिंह के साथ उनका नाम जुड़ा था, लेकिन दोनों में से कभी किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया। उसके बाद फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी के साथ विद्युत ने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की, लेकिन न जाने किस कारण 2023 में उनका ये रिश्ता भी टूट गया। विद्युत जामवाल ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अपनी संघर्ष पर सिंपैथी पाना उन्हें पसंद नहीं। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, कुछ इसी विचारधारा को मानते हैं विद्युत। आईफा अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं विद्युत कई डिफिकल्ट वर्कआउट रूटीन का पालन करते हैं। वो हमेशा सबसे अच्छे तरीके से बात करने और अपना 100% देने के लिए जाने जाते हैं। मार्शल आर्ट्स की फील्ड में उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वो कई पॉपुलर मैगजीन्स की लिस्ट का भी हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2012 और 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की भारत के टॉप 10 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में जगह मिली। 2018 में उन्हें वर्ल्ड के टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट में से एक घोषित किया गया। उनके साथ साथ पूरे देश भर के लिए ये गर्व का पल था। विद्युत की कहानी स्ट्रगल की कहानी है, कभी भी निराश न होने की कहानी है। उनकी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही जिसे आपने सब कुछ दे दिया, उससे आपको उतना नहीं मिला, फिर भी निराश नहीं होना है। आपको कैसी लगी विद्युत की ये कहानी, और क्या आपको लगता है बॉलीवुड ने न्याय किया विद्युत जामवाल के साथ? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।